मुस्लिम है, अमरनाथ का रहवासी हूँ। बचपन से लेके अभी तक यहीं पढ़ा हूँ और ये पता था कि भाई सब तो बाबा जी ज्ञान सबका सुनते हैं, पता लगेगा हमको भी बुलाते हैं क्या नहीं। ये कहीं से हिलने वाले नहीं है, इनकी जो बातों में दम है, ये सच बोल के रहेंगे और हिंदू राष्ट्र करके रहेंगे। आपने शेख साहब आप बागेश्वर धाम जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्योंकि अब हम हमारे साथ वाले के साथ में हम जरूर जाएंगे, क्योंकि मैं ये 50 घंटे के अंदर जो सोचा था वो पूरी उन्होंने आज बोल दी है। मेरा नाम है, प्यार से बाबू भाई बोलते हैं, ख्वाजा शेख नाम है मेरा। यानी कि आप मुस्लिम हैं? मुस्लिम है, अमरनाथ का रहवासी हूँ। बचपन से लेके अभी तक यहीं पढ़ा हूँ। तो आज जो है बाबू भाई खान साहब, आपने यहाँ पर क्या देखा? दिव्य दरबार में आपने क्या देखा? आपको रियल लगा या फेक लगा? क्या देखा? देखो, जब भी हमको मालूम पड़ा कि भाई बाबा जी यहाँ आने वाले हैं, तो जब से लेके एयरपोर्ट से लेके अभी तक तो हम तो यहाँ तक उनका सभा देख रहे थे और ये पता था कि भाई सब तो बाबा जी ज्ञान सबका सुनते हैं, पता लगेगा हमको भी बुलाते हैं क्या नहीं। यही बैठ के मैंने मन लगाया था कल से लेके आज तक, लेकिन उन्होंने आज मुझे बुला ही लिया। तो इसी से मुझे लगा कि उनकी कुछ बातों में कुछ बात है। खान साहब कब से देख रहे थे आप महाराज जी? हम तो अभी कम से कम नहीं बोलेंगे तो अभी से देख रहे हैं। नहीं, कब से फॉलो कर रहे थे? कब सुना था पहली बार शेख साहब आपने महाराज जी को? अभी 15 दिन से हमारे अमरनाथ में गुलाबराव करंजले पाटिल साहब जब से ये कार्यक्रम का झंडा वगैरह ये सब लगाने का कार्य कर रहे थे, तब से मैं सुन रहा हूँ कि बाबा जी आने वाले हैं सद्दाम जी, तब से मैं ये सुन रहा था। 15 दिन से ये सब कार्यक्रम चालू था। जैसे आपको उन्होंने आपका नाम लिया, जैसे उन्होंने आपका नाम लिया और कहा कि 3 लोगों को पकड़ के लाओ, तो किसी से बात हुई थी आपकी या फिर? कुछ बात नहीं हुई, मैं भी तो बैठा ही था। कुछ बात नहीं हुई, उन्होंने 2 जन के जवाबदारी डाले, उसके बाद में तीसरे के भी जवाबदारी डाले। अब मुझे तो पता ही नहीं चला, हम तो इतने बड़े ज्ञानी है नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाबदारी डाले तो मैंने फिर भी देखा तो सामने एक अपंग था, उनके ऊपर नज़र गई। उसके बाद में एक बूढ़ी माँ बैठी थी, उसके ऊपर नज़र गई। फिर एक नासिक से आए हुए थे, अब तो मैं तो कभी पहचानता नहीं, उनके ऊपर नज़र गिरी। बस नज़र के ऊपर मैंने बोला भाई अभी 3 दे के अपन आराम से साइड में हो जाएंगे, लेकिन बाबा जी ने कुछ मेरे को छोड़े नहीं है, वो लास्ट तक मेरी नज़र रखते हुए। जो वो 3 लोग थे, क्या आपके पहचान के थे? पहले कभी आपको मिले? नहीं ना, मैं तो अंबरनाथ में रहता हूँ, वो बाहर रहते हैं, कोई धुलिया रहता है, कोई नासिक रहता है, और एक जो माई है उसका पता नहीं कहाँ रहती है। तो शेख साहब यहाँ पर जो आए हैं, आप अपनी मर्जी से आए या फिर कुछ मतलब आपको बुलाया? ये तो हमारे बॉस नहीं रखे हैं ना, पूरा ये जो कार्यक्रम है हमारे बॉस नहीं रखे हैं। नहीं, बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता अलग है। यहाँ पे आप खुद आए या फिर मतलब खुद आए हमने, उनकी ये कथा सुनने के लिए हम खुद ही आए। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा? अभी हम तो सुनते थे कि बाबा जी ये बताते हैं, बाबा जी वो बताते हैं, लेकिन आज पता चल गया, जो मन में मैं सोच रहा था उन्होंने मुझे बराबर घसीट लिया और मुझे समझ में आया कि बाबा जी की कुछ बात अपने मन में लगी है, जो मेरे यहाँ से कनेक्शन जाके उनके दिल में बसा है, ये बहुत बड़ी बात। कल भी आपने यहाँ पर कथा देखी, सुनी, आज भी सुनी, आज अभी सुनेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अपनी कथा के माध्यम से वो हिंदू मुस्लिम को यहाँ जो अभी बहुत लोग बाबा ये जी कहते हैं कि ये हेट स्पीचेस देते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई अगर लेक्चर रहता, अगर उनको कोई बर्ताव रहता तो वो क्यों मुझे काले टोपी को उठा देते। उन्होंने तो देख के उन्होंने पहचान गया कि भाई बहुत देर से तो मैं हंस भी रहा था उनको देख के, लेकिन उन्होंने बराबर शेख मुझे। साहब, अभी आगरा की एक मस्जिद प्रबंधक जो कमेटी है उसने कहा था कि मुसलमानों को बागेश्वर धाम से दूर रहना चाहिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई कहने वाला है उसकी बात अलग है। अभी इनका जो है, मैंने भेदभाव तो देखा नहीं हूँ, इनके जो है मिलनसारी मैंने देखा, उनसे तो मुझको कुछ लगा नहीं ऐसा। कोई भेदभाव नहीं हुआ? कुछ बहुत नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि उनके बोलने से करने से ऐसा भेदभाव लगा नहीं। अगर भेदभाव होता तो मुझे क्यों बुलाते। पटना के जो मंत्री हैं उनका कहना है कि जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को अपनी कथा के माध्यम से लड़वाने का काम करते हैं। आपको क्या लगा आज दूसरा दिन? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब राजकारण का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बाकी मेरे दिल में इनके लिए बस गया है। मुझे लगता है कि इनकी जो भी बातों में सच है और वो करते हैं, और हिंदू राष्ट्र होना वो ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब रहते हैं तो वो ज़रूरी है। लेकिन फिर फारूक अब्दुल्ला हिंदू राष्ट्र में अपन रह रहे हैं, कहते हैं कि हम लोग 22 करोड़ लोगों को क्या समंदर में फेंक देंगे आप? अभी इनका कुछ बोलने का वो अपन कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे में, लेकिन अपने को इतना लगा कि भाई इनके बोलने से ऐसा कोई मतलब जातिवादी दिखने में नहीं आया मुझे। अभी पटना में कथा होने वाली है, वहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय जो सपोर्ट में आया है, कुछ लोग विशेष इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादातर मतलब शब्दों का इनके लिए प्रयोग करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये लड़ाने का काम करते हैं कुछ?
आप कल भी आए, आज भी हैं। नहीं, महाराज का तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है। वो जब सच बात बोलते हैं तो सबको कड़वा लगेगा ही। अब सच बात बोलते हैं तो अभी उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर बाबा ने अगर हिंदू मुस्लिम किया तो उन पर लाठीचार्ज किया जाएगा। ऐसा तो बाबा के ऊपर कोई अगर जात पात मानते तो मेरे को ऐसा कोई नज़र में नहीं आया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे हमने अडानी को जेल भेजा था, बिहार जा रहे हैं, तो अगर जो आडवाणी को माफ़ करें, आडवाणी को जेल भेजा था, अगर ऐसे ही कुछ ये करेंगे तो हम इनको भी भेज देंगे। ऐसा किसी के बोलने पे नहीं होता है। बाबा जी की जो सच है वो सामने आ ही जाएंगी। आज के बाद आपने यहाँ पे जो ऑब्जर्व करा, देखा, सुना, क्या बदलाव आएगा आपके जीवन में? मेरे बदलाव तो ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई बाबा जी की हर बातों में सच है, और वो सच की वजह से लोगों को कड़वा लगता होगा तो वो तो करेंगे ही। और जो बाबा जी अपना जो काम करना है वो तो करेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप अपने धर्म के रिचुअल फॉलो करते हैं, कुछ हिंदू धर्म के भी रिचुअल फॉलो करते हैं आप? करता हूँ, सभी में रहता हूँ मैं तो देखो अभी ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा था कि भाई हिंदू मुस्लिम ऐसा। हमारे अंबरनाथ में अभी तक कभी भाईचारा सा रहा है ना, कभी हिंदू मुस्लिम ऐसा कभी लगा ही नहीं। क्योंकि हम जब संदल निकालते तो पूरे हिंदू साथ देते हैं, और जब हम अगर उनके मंदिर में जब जाते हैं तो पूरे मुस्लिम साथ देते हैं। अभी तक अंबरनाथ में ऐसा हुआ है, कभी दंगा हुआ नहीं है अंबरनाथ में अभी तक के। और मुझे 40 साल हो गया है, मैं गुलाबराव करंजोले के साथ में रहता हूँ, उनका मैं अंग रक्षक हूँ। लेकिन उनके साथ में रहते रहते मैं एक जीरो इंसान हूँ। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, एक गैर इंसान महाराष्ट्र के और मैं मुस्लिम है, उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखने के बाद मैं इतना बड़ा कारोबार में लग गया हूँ कि आज मेरे 8 बच्चे उन्हीं के उसी पे पलते हैं। जो अंधश्रद्धा सम्मेलन जो समिति है वो हर बार ऑब्जेक्शन करती है। अभी फिर से इनको 149 का जो है नोटिस जारी हो गया। देखो राजकारण है ना, ये सब करते रहेंगे, राजकारण के ऊपर जाने वाले नहीं। और हमारे श्रद्धाओं ये कहीं से हिलने वाले नहीं है। इनकी जो बातों में दम है, ये सच बोल के रहेंगे और हिंदू राष्ट्र करके रहेंगे। आपने एक मंदिर की भी बात कही है, हिंदू समाज के मंदिर बनवाया है, क्या आपने गुरु जी की क्या? हमने देखो हमारे अंबरनाथ में मैंने मंदिर बनाया है, बाबा साहेब अम्बेडकर का ऑफिस बनाया है। ये मेरी तो औकात भी नहीं है, लेकिन जिस हमारे बॉस है उन्हीं के बदौलत पे मेरा ये सब चल रहा है। शेख साहब आप बागेश्वर धाम जाएंगे? ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अब हम हमारे साथ वाले के साथ में हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारे जब बॉस जाएंगे उनके पीछे पीछे हम जाएंगे। बागेश्वर धाम से जुड़े रहेंगे? जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमने एयरपोर्ट भी गए थे तो हमारे साथ में वो चले रहे। एयरपोर्ट से यहाँ तक अंबरनाथ लाने तक हम साथ में ही थे, तो उनकी नज़र मेरी नज़र दोनों की गिर रही थी। लेकिन 24 घंटे बाद 50 घंटे के बाद उन्होंने मुझे, बीच में कहीं बातचीत हुई क्या आपकी पहले? कभी बातचीत नहीं हुई, सिर्फ उनका चेहरा मेरा चेहरा वो ये देखते थे कि भाई ये छोकरा कर क्या रहा है। और मैं ये देखता हूँ कि महाराज तो सबकी मन की बात सच बोलते हैं, लेकिन मेरी बात तो समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये 50 घंटे के अंदर जो सोचा था वो पूरी उन्होंने आज बोल दी है। लास्ट सवाल मेरा ये है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो धाम दिव्य दरबार ये प्री प्लान्ड होता है, और दूसरा जो विरोधी हैं उनको क्या कहेंगे? देखो इनसे तो महाराज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बोलते रहेंगे, महाराज काम अपना करते रहेंगे, ये मेरी दावा है। और वो आगे बढ़ते रहेंगे, उनको कितनी भी आफत आए वो अपार हो जाएंगे। आखिरी शब्द आप गुरुदेव के बारे में क्या कहना चाहते हैं मराठी में? अब तो यही करूँगा भाई, ये सेवा की वजह से देखो हमारे इस कारण के वजह से, एक मुस्लिम को आवाज़ देने की वजह से हमारे सोलापुर से कमिश्नर जी आए हैं, पूरे पुलिस की उनकी कमेटी उनके साथ में है। उन्होंने साथ में रह के आज उन्होंने यही काम, यही जलसा जैसे अंबरनाथ में लगा हुआ है वैसा ही सोलापुर में, वासी में, कोल्हापुर में ये लगाना चाहते मतलब हैं। आप चाहते हैं कि बार बार आते रहें? अभी बार बार आते रहेंगे तो यहाँ से शुरुआत हो गया। देखो अभी वहाँ इतने लंबे से आके इनको यहाँ पर उन्होंने एक दावत दिया है कि भाई आप हमारे वहाँ पर भी आइए। मराठी में 2 शब्द कहना चाहते हैं आप? मराठी में कितना बार जे केलेलं आहे ते सगळ्यात भारी आहे, आणि हे जे करतात राहणार, आणि हे काही कमी होणार नाही आहे, हे पुढे वाढत राहणार। आम्ही त्यांच्या मागे आहे, त्यांना पुढे घेऊन जाणार। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।